छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, ओ अभिमान दिखाना छोड़ दिया, ओ अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटा पोता मेरे हैं। ये बेटे पोते जब इन्हें छोड़ कर जाना है, बेटा पोते को छोड़कर जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। ये कोठी बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने दौलत जोड़े ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने दौलत जोड़ना छोड़ दिया। अभिमान किया इस काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। ये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राख की ढेरी होना है, जब राख की ढेरी होना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गोपियां कहती हैं प्रभु मैं तो आपकी हो गई, इसलिए दुहन्त्योभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी, एक ने काजल लगाया एक आंख में, दूसरी में नहीं लगा। एक बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़ा, एक आंगन लीप रही थी। गोपियां जो काम कर रही थीं, अपने उस काम को वहीं छोड़ा और गोपियां दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। भगवान क्या चाहती? भगवान से मिलना गोपियां मिलना चाहती हैं। क्या चाहती हैं? सब छोड़ करके। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, संसार की वो कौन सी चीज है जिसके लिए भगवान को छोड़ दिया जाए? नाम बताओ। संसार की वो कौन सी चीज इतनी कीमती है कि उसके लिए भगवान को छोड़ दिया जाए? जो संसार के लिए भगवान को छोड़ दें वो समझदार हैं या मूर्ख हैं? बोलो।
संसार में ऐसी कोई चीज है जो भगवान से कीमती है? है भैया बताओ, सफेद शर्ट वाले। नहीं है कुछ क्या मेरी मां? नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से महंगा हो, भगवान से कीमती हो। इसलिए गोपियों ने संसार का हर सुख छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ी। भगवान से बहुमूल्य क्या है? भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। मूर्ख हैं वो जो संसार। अच्छा सुनो, एक आदमी नदी का मीठा पानी छोड़कर समुद्र का पानी पीने गया। अब बताओ, उसे लग रहा था यहां ज्यादा, यहां पीऊंगा, लोग बताए मत जा, खारा है। नहीं, मैं तो जाऊंगा, उसी से प्यास बुझाऊंगा। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। क्या खारे पानी से प्यास बुझेगी? तो भगवान मीठे पानी की तरह है और संसार का सुख खारे समुद्र की तरह है। इसलिए संसार को समुद्र कहा गया, संसार सागर। संसार की उपमा किससे दी गई? क्या उपमा है? सागर, गागर नहीं, सागर, आगर नहीं, सागर। संसार कैसा है? सागर की तरह। अच्छा, सागर कैसा है? सागर कैसा है? सागर दिखने में बहुत सुंदर है। समुद्र दिखने में, समुद्र को देखने में बड़ा सुख मिलता है, ये बात सत्य है। बैठे रहो वहां, चित्त भगवान में लगाओ, बड़ा मन लगेगा भगवान का चिंतन करने में। समुद्र से, समुद्र बहुत सुंदर है, उसकी हिलकोरें, उसका ऊपर की ओर उठना, भयंकर अथाह पानी ही पानी। समुद्र बड़ा सुंदर है। अच्छा, समुद्र का पानी भी बहुत सुंदर है देखने में। देखने में ऐसा लगेगा अरे कितना साफ है, कितना निर्मल है, पर जैसे ही उसे पियोगे, हा खारा। ऐसे ही संसार देखने में बड़ा सुंदर है। वाह, बड़ा सुंदर। संसार में भी मन बहुत लगता है जैसे समुद्र के पास मन लगता है। बहुत सुंदर है संसार भी, लेकिन संसार का आचमन करो, संसार को ग्रहण करो तो खारापन है। कैसा है? दिखता अच्छा है, संसार है बहुत खारा, धोखा है, छल है। आजकल बताओ, रिश्तों में, खास रिश्तों में छल कपट घुल जाता है कई बार। बोलो हाँ, खारापन है। इसलिए समझदार वो है जो नदी के जल को ग्रहण करता रहे, समुद्र की ओर ना भागे। ऐसे ही भगवान की भक्ति नदी की तरह है और संसार का सुख समुद्र की तरह है। इसलिए बड़ा है, इसलिए भाग मत जाओ कि बहुत ज्यादा है। हाँ, गोपियां आई सब छोड़ करके। अच्छा भैया, मैया, ओ मैया, बैठो मेरी मां। सुनो, ये बताओ कि भगवान, शांति से बैठो, अभी प्रश्नोत्तरी में बात करना 6 बजे, और प्रेम से, अभी प्रेम से, भाव से चर्चा सुनो। अच्छा ये बताओ
धर्म बड़ा है। गोपियों ने धर्म, बेटे को छोड़ दिया, दूध पीते बेटे को, पति को छोड़ दिया गोपियों ने। किसको छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया। परिवार, पति, सुख, किसके लिए छोड़ा? अच्छा बताओ, धर्म और कर्तव्य, कर्म, धर्म और कर्म में चुनना हो तो किसे चुनोगे आप? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ मैया। कर्म भैया, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या आप बताओ? कर्म, कर्म बड़ा। आप कहते हैं कर्म बड़ा। कर्म ही पूजा है ऐसा लोग कहते हैं। क्या बड़ा? कर्म। लोग कहते हैं कर्म बड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। तो मैं हमेशा इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ताकि आपको ज्ञान सही मिले, भटकाव ना रहे जीवन में। तो ध्यान से सुनो। मैया बोलो राधे राधे। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं मैया कर्म बड़ा है, आप कह रही हो कर्म बड़ा। तो बताओ, कसाई कर्म कर रहा है, चोर कर्म कर रहा है, अरे उसका और इसका कर्म तो कर्म है, उसका इसका क्या होता है? कर्म बड़ा आपने कहा, तो कर्म तो चोर भी कर रहा है, तो चोर का कर्म बड़ा कैसे होगा? कसाई भी कर्म कर रहा है, कसाई का कर्म बड़ा कैसे होगा? रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा लाया। कर्म क्या है? पलक झपकाना भी कर्म है। आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है? कर्म। इसलिए कर्म तो शराबी भी कर रहा है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं दारू पीने का, तो क्या उसका कर्म सही है? इसका मतलब यह हुआ कि कर्म बड़ा नहीं है। कर्म बड़ा तब बनेगा जब आपके कर्म में धर्म जुड़ेगा। इसलिए वही कर्म कीजिए मेरी मां जिस कर्म में धर्म है। क्या रावण के कर्म में धर्म था? इसलिए रावण के पुतले जलाए गए। चोर के कर्म में धर्म है, इसलिए वो डरते हुए काम करता। जहां धर्म नहीं होगा वहां डर होगा, और जहां धर्म होगा वहां डर कभी नहीं होगा। चोर डरता क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि यह कर्म गलत है। उसके कर्म में धर्म, किसी का धन चुरा लेना, क्या यह धर्म है? बोलो। इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म में क्या हो मेरी मां? धर्म युक्त कर्म है, तब तो कर्म बड़ा है। और धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म बड़ा। अब बताओ मेरी मां, कौन सा कर्म बड़ा? सिर्फ कर्म बड़ा कह दोगे तो बात गलत हो जाएगी। इसमें धर्म युक्त जोड़ दोगे तो बात सही हो जाएगी। अच्छा बताओ मैया, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? ये मैया बताओ, जलेबी मीठी है कि नहीं? चश्मा वाली मैया है? जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी मीठी है। ऐसे ही कर्म है जलेबी की तरह और धर्म है चाशनी की तरह। जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तो वही कर्म ग्रहण करने योग्य कर्म होगा। तब वह जलेबी खाने योग्य होगी जब चाशनी में डूबेगी। नहीं डूबी तो वह खाने के योग्य। कर्म वही, इसलिए कहता हूं पूरा खेल कर्म का है।
पूरा खेल किसका है? सर्वे सर्वा कर्म है। सर्वे सर्वा कर्म बुरे तो हालत बुरी, और कर्म अच्छे तो हालत। सबके पीछे कर्म है। इसलिए मेरी मां, कर्म अच्छे करो। इसलिए हमने एक दिन कहा था कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे बुरे हैं और जाना कहाँ है? अब कैसे जाओगे स्वर्ग? मैया मैया, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। सही तो कह रहे हैं, मरना पड़ेगा तब ना स्वर्ग मिलेगा। सही कहा जिसने भी कहा। कर्म है बुरे बुरे और तुम मैया बातें कर रही और ये कथा सुनने की बात करती हैं। कथा में आके मैया जी प्रपंच करें और कहें मेरा काम कैसे हो। कथा नहीं सुन रही मेरी माँ, पंचायत, अच्छे कर्म नहीं कर रहे, और जाना कहाँ है? इसलिए कहता हूं, गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा। एक दिन भगवान आए सपने में मेरे, बोले अनिरुद्धाचार्य क्या हो रिया है? मैंने कहा प्रभु ये देश रो रिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले क्यों रो रिया है? मैंने कहा प्रभु खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए तो देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात देकर दुख औरों को और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। दूसरों को दुख दे रहे हो, दूसरों से रोटी छीन रहे हो, और बात क्या कर हम स्वर्ग जाएंगे। जाओ, तुम्हारे बाप बैठे हैं ना वहां। कर्म के बिना दशरथ जी जैसे दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, पर दशरथ जी जैसों को कर्म ने रुलाया कि नहीं? बोलो हाँ। दशरथ जी रो रहे हैं, राम बनना जाओ मैं मर जाऊंगा, तड़प रहे हैं। भगवान के पिता को कर्मदंड भोगना पड़ा, क्योंकि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला। शिकार खेलने की आदत थी, पानी पी रहे श्रवण कुमार, भर रहे, उन्हें लगा कोई हिरन है, मारा शब्द भेदी बाण, जाके लगा श्रवण, तड़पने लग गए। दशरथ जी बोले बड़ी गलती होगी। बोला गलती तो हो ही गई, अब गलती करके आप किसी को मार के कह दो सॉरी, ऐसे थोड़ी होता है। आप किसी की जान छोटा मोटा तो सॉरी ठीक है ना,
अब आप किसी की जान ले लो, निर्दोष को मार डालो और बाद में कह दो सॉरी सॉरी शक्तिमान। ऐसे नहीं होता। दशरथ जी ने सॉरी कहा, क्षमा मांगी, पर उन्हें क्षमा नहीं मिली। कहा मेरे पिता को पानी पिला दो, प्यास से तड़प रहे। दशरथ जी गए। श्रवण कुमार ने दशरथ जी को स्पर्श से समझ लिया कि मेरा बेटा श्रवण नहीं है। बोल तू कौन है? दशरथ जी ने कहा महाराज मैं आपके पुत्र का हत्यारा, मेरे से मृत्यु हो गई आपके बेटे की, गलती से बाण लग गया। श्रवण कुमार के पिता ने कहा चलो गलती से लग गया, ठीक है, हम आपको शाप देते हैं। जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं और देखो हम मर जाएंगे तड़प तड़प के, जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी दशरथ जी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरोगे। जब दशरथ जी की मृत्यु होने का टाइम आया तब दशरथ जी को वो शाप याद आ गया। अच्छा, शाप मिलने के बाद दशरथ जी वो शाप भूल गए थे। सारी जिंदगी उन्हें वो शाप याद नहीं रहा। याद कब आया? जब राम वनवास गए और जब सूचना मिली कि राम नहीं आए लौट के 12-14 दिनों में, तब दशरथ जी तड़पे और कौशल्या जी को अपना सपना, अपना ये शाप सुनाया कि मुझे एक बार जंगल में शाप मिला था, उसी के कारण मुझे तड़पना पड़ रहा है। सोचिएगा वो शाप कब मिला था? कई साल पहले, कई साल पहले, पर वो शाप पीछा छोड़ा नहीं। आपका कर्म आपका पीछा। इसलिए कहता हूं तुम किसी का बुरा करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ जरूर होगा, और तुम किसी का भला करोगे तो भला तुम्हारे साथ जरूर होगा। ये न्याय उस विधाता का है, और वो न्याय भगवान के पिता के लिए भी है। वो न्याय भगवान के सबके लिए है। इसलिए मेरी मां, भगवान गोपियों के संग अब दिव्य रास रचा रहे हैं, और रास रचाने गोपियां सब छोड़, इसलिए कर्म बड़ा है, पर कौन सा? धर्म युक्त कर्म। गोपियां सब छोड़कर आई, भगवान के साथ रास रचाने लग गईं। तभी गोपियों को अभिमान आया, हम कितनी सुंदर हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं, है ना? गोपियां बहुत सुंदर हैं, घमंड आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। एक तो घमंड और नुकसान करता है। जरा कुछ आया नहीं कि पहले घमंड आके खड़ा होगा। बोलो हाँ। पैसे आए नहीं कि घमंड पहले आया, प्रतिष्ठा आई नहीं कि एटीट्यूड पहले आया, हाँ, जवानी आई नहीं कि घमंड पहले। झुकेगा नहीं साला। क्यों झुकेगा नहीं? ये बात सबसे ज्यादा किस पे लागू हो रही है? हैं? ईरान पे। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश उसे बर्बाद करने पर तुले हैं, पर ईरान है कि कहता है झुकेगा नहीं साला। झुकने का नहीं, लड़ने का। ये सबक भी है। हम भले छोटे हों, छोटी सी चींटी भी छोटा ना समझे, बड़े से बड़े हाथी को पछाड़ देती है छोटी सी चींटी। बस हिम्मत की काम है, हिम्मत का काम है। हिम्मत ना छोड़े तो कोई छोटा नहीं। मुझे लगता कोई भी व्यक्ति छोटा, उसका मनोबल बड़ा है तो वो बड़ा है, इच्छा शक्ति बड़ी है तो वह बड़ा है। इसलिए अभिमान बर्बाद कर देता है सब कुछ। क्या कर देता है? आपको अभिमान आता भैया? नहीं? अभिमान कभी ना करना। हाँ,
अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं, वो जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया, लाड़ लड़ाना। अभिमान किसी का नहीं, ये जगत मेरा नहीं है, जगत जगन्नाथ का है। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि मेरा है। हमारी हालत अभिमान करके कैसी हो जाती है, कहो तो हालत सुना दूं आपको मैं। एक कुत्ता था, छकड़े के नीचे जा रहा था, बगल से गधा गुजरा। गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता कैसे हो। कुत्ता बोला, गधा भाई बढ़िया हूं, आजकल जिम्मेदारी बस ज्यादा है। कुत्ते ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी है, ये पूरी गाड़ी हमारे कंधे पे मालिक ने रख दी है। गधा बोला कि कुत्ते तुम्हारे कंधे पर गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी बैलों के कंधे पर है। कुत्ते ने कहा, गधा कर दी ना गधों वाली बात, इसलिए तू गधा है। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, मालिक को भरोसा हम पर ज्यादा है, बैल बाहर बांधता है, हमें अपने साथ सुलाता है। बोलो हाँ, आजकल कलयुग में कुत्तों की बल्ले बल्ले है। एक व्यक्ति वो है, सुनना, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रोटी को, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। सुनो, इसलिए आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, कलयुग है। कुत्ता गधे से बोला कि कर दी ना गधों वाली बात, गाड़ी हम चला रहे हैं। अच्छा आप बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? गाड़ी किसके कंधे पे थी? पर कुत्ता क्या कह रहा है, मैं चला रहा हूं। अब आप बताओ, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? आप के भगवान। लेकिन आप क्या कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गाड़ी बैल ही चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पटक रहा, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे ही आप सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, आप भी उस कुत्ते की तरह झूठी घमंड करते रहते हो, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्यों मैया, ये बात सत्य है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपका जरा नाम हो जाए, फिर देखो आप चलते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। कितने लोग हैं जिनका नाम हुआ पर वो अपने नाम को बेचारे पचा ना पाए, जहां की तहां के खड़े हो गए। सुनो, सफल हो जाना कठिन बात नहीं है, समझो। सफल हो जाना कठिन नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी कठिन बात है। आदमी हफ्ते, महीने, साल, 2 साल के लिए सफलताएं किसे नहीं मिल जाती, मिल जाती, आदमी का नाम हो जाता, पर अगले वर्ष, साल, 2 साल में कोई नहीं जानता। बने रहना, इसलिए कहते हैं पैसा आए अभिमान ना करना,
वरना आज सब जान रहे हैं, घमंड में चलोगे कोई नहीं जानेगा। बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूं, मैं नाम किसका बताऊं। पैसा आया, शोहरत आई, खत्म हो गए, बैलेंस मेंटेन ना कर पाए अपने स्टेटस को। सही है मैया? कितने लोग हैं जो बहुत कामयाब हुए, पर जब कामयाब हुए ना तो इतना अभिमान कर लिया, बातें करना छोड़ दिए। अरे अब तो हम बड़े हो गए, अब इतने में नहीं इतने में, लोगों ने पूछना बंद कर दिया, ऊपर से नीचे आ गए। जो सुपरस्टार थे, नाम था, वो भी बह गए, क्योंकि समय को नहीं समझा। कहते जैसा समय चले वैसे चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। धर्म तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा नाम, इज्जत, पहचान जिससे बनी, उसके प्रति ईमानदार रहो। नम्रता, सरलता, सहजता कभी ना छोड़ो। आजकल लोग क्या करते हैं, 4 पैसे आ जाएं तो राम राम करना छोड़ देते हैं। जिनसे कल तक राम राम करते थे अब उनसे बात नहीं करते। पैसे आ गए ना, आप लोग ऐसे ना करना, वरना फिर कहना पड़ेगा क्या से क्या हो गए देखते देखते देखते। हाँ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, दिव्य रास। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया, दिव्य रास रचाए, गोपियों को अभिमान आया, भगवान छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों ने भगवान को प्रेम से गीत गाकर के पुकारा। सब ने, राधा रानी ने कहा मैं थक गई हूं, भगवान ने कंधे पर कहा बैठ जाओ। राधा रानी को भी छोड़कर श्याम सुंदर गए। अनयाराधितो नूनम, भगवान ईश्वरो हरि। भगवान जब छोड़ कर गए, सब गोपियां व्याकुल विरह में डूब गईं। सबने गीत गाया, गोप्या वोचो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्र ही। सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया, भगवान को पुकारा। क्या कहा, आओ सुने, मेरे संग गाओ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्र ही। जयति तेधिकम च्युतावता साधु जात सा सरसी जोधरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ दे शुल्क दासिका
रक्षिता मोहो। गोपियां बोली श्याम सुंदर, हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से आपने हमें बचाया, ना जाने कितने राक्षस मारने आए ब्रजमंडल को बचाया। हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? गोपियां बेचारी ऐसे ही तड़पने लगीं जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। हे कृष्ण, हम मर जाएंगे आपके बिना, आप कहाँ चले गए श्याम सुंदर? हमसे अपराध हो गया, हमने अभिमान कर लिया। हे प्रभु, हमें छोड़ कर ना जाओ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर आपकी शरण में आते हैं प्रभु, उन्हें आप अपने हृदय से लगा करके पाप मुक्त कर देते हैं। आपने पतितों को पावन किया है, पूतना जैसी राक्षसियों को तारा। हे प्रभु, हमारे अपराध क्षमा कर दो। सारी गोपियां भगवान को जब गोपियों ने पुकारा, प्राण गोपियां तड़पने लगीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे प्रभु, आपकी कथा अमृत है। हे श्याम सुंदर, अब प्राण देखो, गोपी कह रही हैं आप नहीं आओगे तो प्राण निकल जाएंगे। भगवान किस स्थिति में मिलते हैं? जहां दूसरे आश्रय को छोड़ दिया जाए, दूसरा सहारा छोड़ दिया जाए, एक भगवान के आश्रित होकर के कहा जाए कि प्रभु अब हम आपके, अब हमें स्वीकार कर लो। गोपियों ने भगवान को पुकारा, सारी गोपियां तड़प गईं। अब भगवान को लगा कि नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तब भगवान तासा माविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान, गोपियों के संग दिव्य महारास रचाए। गोपियां बोली प्रभु आप नहीं आते तो हम मर जाते, आप क्यों छोड़कर चले गए? भगवान बोले हम ये जानना चाहते थे कि तुम हमसे प्रेम कितना करती हो। प्रेम कब पकड़ा जाए, कब पहचाना जाए? पास में है तो प्रेम नहीं दिखता, दूर होने पर प्रेम प्रकट होता। हम प्रेम को देखना चाहते हैं और हम आज से सदा आपके प्रेम के ऋणी बनकर के रहेंगे। आज भी ठाकुर जी दिव्य रास रचाते हैं। भगवान ने गोपियों पर कृपा की। रास लीला भगवान की ये कभी पूरी ना होने वाली दिव्य लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने गोपियों को आह्लादित किया। क्या था ये? मिलन था, जीवात्मा परमात्मा का ये मिलना है। गोपियों, भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। कंस को मारने के लिए भगवान ने योजना बनाई। कृष्ण को लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। भगवान केसी और व्योमासुर को मार करके चले। जब भगवान वृंदा, देखो 11.5 वर्ष में, 10.5 वर्ष में भगवान वृंदावन छोड़ करके जाने लगे। 10.5 वर्ष और लगभग 11 वर्ष की आयु में भगवान वृंदावन से जब मथुरा गए तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं। हे श्याम सुंदर, आप जाओगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम आपके बिना जी थोड़ी सकती हैं।
कन्हैया बोले मैं जा छोड़ ही रहा हूं, आऊंगा। कब आओगे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चलते बने। गोपियां छटपटा रही हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे एक पल की भी दूरी कैसे बर्दाश्त हो। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियों को कृष्ण से है, ये प्रेम की बात क्यों है? ताकि हम जैसे पापी भी ये समझें कि प्रेम भगवान से ऐसे ही करना है। प्रेम कह करके बताया नहीं जा सकता, करके बताया जाएगा। तो गोपियां कृष्ण से प्रेम करके समाज को बताना चाहती हैं कि जो भगवान को पाना चाहते हैं वो प्रेम ऐसे ही करें जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, जैसे भरत जी प्रेम करते हैं। आजकल आप लोग भगवान से प्रेम करते तो हो, पर आप लोग भगवान के प्रेम को ना बहुत दूर रखते हो। आपका प्रेम ज्यादा किससे है? आपके बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पोता से, पोती से, पैसा से। आपका प्रेम यहां ज्यादा है। और भगवान को आपने ऑप्शन नंबर 3 या 4 में डाल रखा है। चौथे 5वें ऑप्शन में भगवान है। पहले ऑप्शन में कौन? आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, है ना। ऑप्शन भगवान को आपने कौन से ऑप्शन में रखा है? आखिरी। भगवान जब सबसे आप परेशान हो जाते हो तब आखिरी में भगवान की शरण में जाते। हे भगवान, अब तो सबने मना कर दिया, सब हाथ उठा, आप बताओ हमारी रक्षा करो। यही जो आंसू तुम बाद में बहा रहे हो, फर्स्ट में बहा लेते हो। आप भगवान की शरण में आखिरी में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे आखिरी में रखा है। पहले आप तो अपनी, मैं पैसे वाला हूं, पैसा पहले ऑप्शन में आपके, नेताजी से आपकी पहचान है, नेताजी आपके काम आएंगे, ये सब। मैया आश्रित, भरोसा, सबके भरोसे ना रहो। गोपियां, मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान सब कुछ सह सकते हैं। अच्छा मैया, आप पति की शराब सह लेती हो, शराब पीता है, गांजा पीता है, गाली देता है, आप सब सह लेती हो। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपका पति पराई औरत के चक्कर में है, क्या ये सह पाओगी? सहा जाएगा? हर बात सही जाती है, पर पति किसी और के सहारे है। बोलो, आप क्या चाहती हो? मेरा पति केवल मेरे आश्रित रहे। पुरुष भी यही चाहता, मेरी पत्नी केवल मेरे आश्रित रहे। अब आदमी को पता चल जाए कि मेरी पत्नी तो किसी और के संग भी रहती है, तो वो पुरुष तो खड़ा खड़ा मर जाए। जिस पे भरोसा करते हैं वही जब धोखा देते हैं ना, तो आदमी मर जाता है। यदि वो जिंदा है तो केवल मुर्दा रह जाता है। हाँ या ना? कहते हैं घर टूटा तो कुछ नहीं टूटा, विश्वास टूटा तो सब टूट गया, है ना। इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मैया, क्या आप चाहती हो कि आपका पति किसी और के संग भी रहे? जोर से हाँ। मैया बोल नहीं रही हो कुछ? चाहती हो पड़ोसन के संग रहे? नहीं? मैया आप चाहती हो? जब आप नहीं चाहती कि आपका पति किसी और के आश्रित रहे, तो भगवान थोड़ी चाहेंगे कि मेरा भक्त किसी और के आश्रित रहे। यही तो प्रेम है, यही तो संबंध है कि मेरा भक्त केवल मेरे आश्रित, मेरी पत्नी केवल मेरा पति केवल मेरे आश्रित। भक्त वही है जो एक। अब आजकल आप लोग क्या होता है, कहीं यहां वहां भागते रहते हैं। आप लोग भी ना भगवान भी बदलते रहते हो। आप लोग ना
पता चल जाए तो ये भगवान वो भगवान सब भगवान वे जाके कूद आएंगे। भगवान एक ही होते हैं। अब जैसे एक मैया ने मेरे से कहा, महाराज बताओ साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। मैंने कहा मैया क्या दूसरा व्यक्ति तुम्हारा पति हो सकता है? पति एक ही होता है कि दो चार? बोलो। जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दूसरा कैसे हो सकता है? भगवान एक है, नारायण राम कृष्ण। कोई व्यक्ति भगवान कैसे होगा? साधु हो सकता है, संत हो सकता है। आप संत के रूप में पूजिए, साधु के रूप में, गुरु के रूप में पूजिए, पर भगवान आप लोगों ने भगवान बना लिए कितने, ये भी भगवान, ये भी भगवान। अब देखो ना, भगवान भी सोचते होंगे वाह ये किसी का भी आश्रय ले लिया आपने। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान राम के, भगवान नारायण श्रीमन नारायण, कोई सहारा ना हो। मुझे चाहिए नहीं किसी सहारा। गोपियों ने जब आश्रय लिया, प्रकट हो गए भगवान। अब भगवान गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं, 2 दिन में आऊंगा। मथुरा गए, मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। एक दिन कुब्जा चंदन लेके जा रही थी, भगवान ने कुब्जा से कहा सुंदरी यहां आओ। कुब्जा ने कहा आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में ये कुब्जा सूपनखा थी, रावण की बहन। राम से कहने गई थी आई लव यू। कहा तुम बहुत सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा हो गया है, आपका हुआ कि नहीं बहन जी? बोली हम भी कुंवारे हैं, जबकि इसका हो गया था। झूठ बोल रही है। सूपनखा का ब्याह हो गया था, विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम है। रावण ने मार दिया था जीजा को। फिर ये ऐसी रहने लगी, कोई भी मिलता कहती तो हमारे पति बन जाओ। देखो जरा, सूपनखा की शादी हो गई, पर कैसी घूमती है जैसे कुंवारी हो। आज भी कुछ लोगों का ब्याह हो जाता है, पर ना मांग भरते ना चूड़ी पहनते। बोलो हाँ। यही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनकर आई। कन्हैया बोले सूपनखा सुंदरी। कहा मैं तो कुबड़ वाली हूं, किसी ने सुंदर नहीं कहा। भगवान ने कहा जगत ने तेरे तन को देखा है इसलिए सुंदर नहीं कहा, मैं तेरे मन को देख रहा हूं इसलिए सुंदर कह रहा हूं। भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया, कुब्जा हमें चंदन लगाओ। अब कुब्जा ने भगवान से कहा बहुत सुंदर है प्रभु, आओ मैं आपका कंस के लिए लेकर जा रही थी कुब्जा, पर चंदन किसे लगा दिया? भगवान को। भगवान ने कहा कि देखो कुब्जा, आपने हमें चंदन लगा के सुंदर बना दिया है, अब हम भी आपको सुंदर बनाएंगे। हमारा नाम ही है श्याम सुंदर, सबको सुंदर बनाने का काम हमारा। कुब्जा के पांव में पांव रख के ठोकर लगाई, कुबड़ अंदर हुई, कुरूपणी थी। भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, कुब्जा पर कृपा की। भगवान ही सुंदरता देते हैं, भगवान ही जीवन रूप रंग धन दौलत सब भगवान देते हैं। अच्छा कैसे देते हैं? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। एक फैक्ट्री में 100 काम करने वाले कार्यकर्ता काम करते हैं। मैया सुनो, एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? माना कि एक फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे। उदाहरण से समझो,